प्रिय दर्शकों, आज हम भगवान शिव का 10 अवतारों के बारे में बात कर रहे हैं, जो सृष्टि की चक्र को तीव्रता प्रदान करने के लिए भगवान शिव स्वयं इन शक्तिशाली रुद्र रूप की अवतार ली थी। आमतौर पर जब भी महादेव के अवतरण की बात होती है तो उनके विषय में हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग, 11 रुद्रावतार एवं उनके 19 अवतारों के बारे में जानकारी मिलती है। विष्णु के प्रख्यात दशावतार के बारे में तो हम सभी जानते हैं। हिंदू पुराण में महादेव के भी दशावतार होती है। महादेव के ये 10 अवतार मूलतः शिव की पत्नी सती के 10 शक्तिपीठ से संबंधित है और इन्हें ही तंत्र शास्त्र का जनक माना गया है। प्रिय दर्शकों, आप हमारे महान भारत यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल को नए हो, कृपया लाइक बटन को दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। शिव जी के 10 अवतारों के बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि पृथ्वी पर शक्तिपीठ कैसे उत्पन्न हुआ। एक बार दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ रचाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव को इस यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा। जब शिव की पत्नी सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ दौरान अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी तो उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में कूद गई। शिव जी को जब यह पता चला तो उसने अपनी पत्नी सती की जली हुई लाश को लेकर विलाप करते हुए ब्रह्मांड में घूमते रहे। तब भगवान विष्णु ने विश्व को प्रलय से बचाने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को अलग अलग हिस्सों में काट दिया। सती के अंगों विश्चिन्न होकर पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर गिरी वही शक्तिपीठ कहलाए। शिव चरित्र में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। ये सभी शक्तिपीठ शिव जी के अलग अलग अवतारों से जुड़े हुए हैं। उनमें से 10 अवतार प्रमुख माना जाता है। तो आइए जानते हैं महादेव के दशावतारों और उन स्थानों के बारे में जहां शिव की पत्नी सती के शक्तिपीठ स्थापित हैं। नंबर 1, महाकाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश। महादेव के दशावतारों में प्रथम स्थान भगवान महाकाल का है। ये महादेव के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित हैं। इनकी पत्नी का नाम महाकाली है। एक कथा के अनुसार दूषण नामक एक राक्षस था जिसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अतुल बल का वरदान प्राप्त कर लिया। उस वरदान के मद में उसने ब्राह्मणों पर अत्याचार करना आरंभ किया। उसके अत्याचारों से तंग आकर ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पास गया और उस राक्षस को नियंत्रण करने का प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने स्वयं उसे वरदान दिया था, इसीलिए उन्होंने महादेव से उस राक्षस का वध करने का अनुरोध किया। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर महादेव ने दूषण को चेतावनी दी, किंतु फिर भी उसका अत्याचार नहीं रुका। राक्षस ने उज्जैन जाकर ब्राह्मणों का वध करना जारी रखा। तब सभी ने एक स्वर में महादेव को पुकारा और उनकी रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव महाकाल का अवतार लेकर उज्जैन में प्रकट हुए और उन्होंने अपनी एक ही हुंकार में दूषण का वध कर दिया। बाद में भक्तों की प्रार्थना पर महादेव वहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हुए। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। उज्जैन में ही गढ़कालिका क्षेत्र में मां कालिका का प्राचीन मंदिर है और महाकालिका का मंदिर गुजरात के पावगढ़ में है। नंबर 2, तारकेश्वर, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। तारकेश्वर महादेव का भगवान शिव के दशावतार में दूसरा स्थान है। उनके इस अवतार में उनकी शक्ति है माता तारा। ये अवतार तारकासुर से जुड़ा है, जो एक भयंकर राक्षस थे। जब कठोर तपस्या के कारण तारकासुर को ऐसा वरदान मिला कि उसका वध केवल महादेव के पुत्र के हाथों ही हो सकता है, तो स्वयं को अमर मानकर उसने अत्याचार की सारी सीमाओं को पार कर दी। अंततः कालांतर में शिव के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा उसका वध किया गया। जब वो मरणासन्न अवस्था में था
और अपनी अंतिम सांसें ले रहा था तो उसे अपने कृत्यों पर बड़ा पश्चाताप हुआ। अपने अंत के समय में उसे महादेव के दर्शन की अभिलाषा जागी। वह निरंतर शिव की स्तुति करने लगा। तब भोलेनाथ ने तारकेश्वर अवतार के रूप में उसे दर्शन दिए और ये वरदान भी दिया कि कालांतर में उसके नाम से लोग उनकी पूजा करेंगे। आज तारकेश्वर महादेव का मंदिर उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर को बाबा धाम या शिव की नगरी कहा जाता है। तारकेश्वर पश्चिम बंगाल में भगवान शिव संप्रदाय का तीर्थ स्थान है, जो भारत के प्रमुख पर्यटक और पवित्र स्थानों में से एक है। नंबर 3, बाल भुवनेश, उत्तराखंड। शिव के दशावतार में तीसरा स्थान है भगवान भुवनेश का। इस अवतार में महादेव अपने बाल रूप में प्रकट हुए थे, इसी कारण इन्हें बाल भुवनेश भी कहा जाता है। इनकी शक्ति है माता बाल भुवनेश्वरी। एक कथा के अनुसार अपने इस अवतार में महादेव ने भुवनेश नामक एक भील का उद्धार किया था। अपने इस अवतार में महादेव 14 भुवनों की रक्षा और पालन करते हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में भगवान भुवनेश्वर का मंदिर है। आदि शक्ति मां भुवनेश्वरी का यह प्राचीनतम मंदिर पौड़ी गढ़वाल के ग्राम बिलखेत और दैसण के बीच उत्तर वाहिनी नर्मदा गंगा की सुरम्य घाटी के तट पर मणिद्वीप में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर का नाम भी महादेव के इसी अवतार पर पड़ा है। नंबर 4, षोडश श्रीविद्येश, त्रिपुरा। षोडश श्रीविद्येश भगवान शंकर के दशावतार में चौथा अवतार है। इस अवतार की शक्ति को देवी षोडशी श्रीविद्या माना जाता है। 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या भगवती षोडशी है, अतः इन्हें तृतीया भी कहते हैं। भारत के त्रिपुरा में उदयपुर के निकट राधा किशोरपुर गांव के माताबादी पर्वत शिखर पर माता का दायां पैर गिरा था। इनकी शक्ति षोडशा विद्येशा है, जिन्हें त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शक्ति है त्रिपुर सुंदरी और भैरव को त्रिपुरेश कहते हैं। इस अवतार में भगवान शिव अपनी सभी 16 कलाओं से युक्त होते हैं, इसीलिए इन्हें षोडशा विद्येश कहा जाता है। अपने इस अवतार में महादेव मनुष्य को सुख, समृद्धि एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। नंबर 5, भैरवनाथ, उज्जैन, मध्य प्रदेश। शिव के दशावतार में 5वां स्थान है भगवान भैरव का। यह महादेव का सर्वाधिक प्रसिद्ध अवतार है। इस अवतार की शक्ति माता भैरवी गिरिजा मानी जाती है। यह अवतार देखने में बहुत ही भयानक है, इसीलिए इन्हें भैरव कहा जाता है। वैसे तो भैरव कई हैं, किंतु अष्ट भैरव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उनमें भी काल भैरव सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इन्होंने ही परमपिता ब्रह्मा के 5वें सर, जो महादेव की निंदा करता था, उसे काट डाला था। भैरव को माता का गण भी माना जाता है। उज्जैन के शिप्रा नदी तट स्थित भैरव पर्वत पर मां भैरवी का शक्तिपीठ माना गया है, जहां उनके ओष्ठ गिरे थे। किंतु कुछ विद्वान गुजरात के गिरनार पर्वत के सन्निकट भैरव पर्वत को वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं। नंबर 6, छिन्नमस्तक, रामगढ़, झारखंड। शिव के छठा दशावतार छिन्नमस्तक नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार की शक्ति देवी छिन्नमस्ता मानी जाती है। छिन्नमस्तिका मंदिर प्रख्यात तांत्रिक पीठ है। 10 महाविधाओं में से एक मां छिन्नमस्तिका का विख्यात सिद्ध पीठ झारखंड की राजधानी रांची निकट रामगढ़ में है। महादेव का यह अत्यंत उग्र अवतार बिना सिर का है और उनकी पत्नी भी बिना सिर वाली है। इनका कटा हुआ सर अपने ही हाथ में पकड़े रहते हैं और अपने दूसरे हाथ में त्रिशूल को धारण करते हैं। ऐसी कथा है कि जब माता सती ने छिन्नमस्तिका अवतार में असुरों का संहार किया तो उनकी सेना रक्तपान से तृप्त नहीं हुई। इस पर उन्होंने स्वयं अपना मस्तक काट लिया, जिससे उनकी सेना तृप्त हो गई। तब महादेव ने भी छिन्नमस्तक अवतार लेकर अपना सर अपने ही त्रिशूल से काट लिया। इन दोनों की पूजा विशेष रूप से अघोरियों और तांत्रिकों के लिए अनिवार्य होती है। मां का प्राचीन मंदिर नष्ट हो गया था, अत नया मंदिर बनाया गया।
किंतु प्राचीन प्रतिमा यहां मौजूद है। नंबर 7, द्युम्वान, पीतांबरा पीठ, मध्य प्रदेश। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में 7वां अवतार द्युम्वान नाम से विख्यात है। इन्हें धूम्रवान भी कहा जाता है। इस अवतार की शक्ति को देवी धूमावती माना जाता है, जो मृत्यु एवं विधवाओं की अधिष्ठात्री है। धूमावती मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीतांबरा पीठ के प्रांगण में स्थित है। पूरे भारत में यह मां धूमावती का एकमात्र मंदिर है जिसकी मान्यता भी अधिक है। ये माता लक्ष्मी की बहन है और इनका एक नाम अलक्ष्मी भी है। अपने इस स्वरूप में महादेव धुएं के समान माने गए हैं, इसीलिए उनका ये नाम पड़ा है। भगवान धूम्रवान का रूप भी विकट बताया गया है, किंतु इस रूप में भी वे कल्याणकारी हैं और अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं। नंबर 8, बगलामुख, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। शिव का 8वां दशावतार बगलामुख नाम से जाना जाता है। इस अवतार की शक्ति को देवी बगलामुखी माना जाता है। यह भी महादेव का अति उग्र रूप माना जाता है, किंतु अपने भक्तों को यह आनंद प्रदान करने वाला है। इनका रूप पीला है और अपने इस अवतार में भगवान शिव अपने सभी भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार उसका फल देते हैं। इनकी पत्नी माता बगलामुखी के 3 प्रमुख शक्तिपीठ हैं। पहला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है, दूसरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है और तीसरा मध्य प्रदेश के शाजापुर में स्थित है। इसमें हिमाचल के कांगड़ा को अधिक मान्यता है। देव बगलामुख भी उन्हीं मंदिरों में उनके साथ निवास करते हैं। नंबर 9, मातंग, खजुराहो, मध्य प्रदेश। शिव के दशावतार में 9वां अवतार मातंग है। इस अवतार की शक्ति को देवी मातंगी माना जाता है। मातंगी देवी अर्थात राजमाता 10 महाविद्याओं की एक देवी है, जो मोहकपुर की मुख्य अधिष्ठाता है। देवी का स्थान झाबुआ के मोडेरा में है। मृत्यु को भी जीत लेने के कारण इनका एक नाम मृत्युंजय भी है। रामायण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि महादेव ने अपना ये स्वरूप महर्षि मातंग की तपस्या से प्रसन्न होकर लिया था। मध्य प्रदेश के खजुराहो के पास स्थित एक मंदिर में मतंगेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित है। ये एकमात्र जीवित शिवलिंग माना जाता है जो हर वर्ष ऊपर और नीचे की ओर 5 मिलीमीटर से बढ़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि जब ये शिवलिंग पाताल तक पहुंच जाएगा, उसी समय कलयुग का अंत हो जाएगा। नंबर 10, कमल अवतार। महादेव का 10वां और अंतिम अवतार कमल अवतार है। इनकी शक्ति माता कमला है, जो माता लक्ष्मी के गुणों से युक्त है। अपने इस अवतार में महादेव सभी 64 शास्त्रों से सज्जित होते हैं। कहा जाता है कि दिव्य और पूर्ण कमल के पुष्प में भी कुल 64 पंखुड़ियां होती है। इसलिए महादेव के इस अवतार को कमल के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार माता कमला में माता लक्ष्मी के गुण भी है, उसी प्रकार भगवान कमल भी नारायण के गुणों से युक्त होते हैं। तो दर्शकों, यह थी भगवान शिव के 10 अवतारों और उनके शक्तिपीठ से जुड़े हुए माताओं के संक्षिप्त विवरण। यदि आपको यह बताए गए विवरणों से अधिक जानकारी है, तो आप कृपया करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस तरह के और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।